एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सहज शांत हो जाओ। तो देखो कुछ एक उज्जाई प्राणायाम, उसके बाद में आपको मुख्य आसन बताएंगे और फिर प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। ऐसे ही होगा, यही काम करना है। तो क्या करना, देखो अभी उज्जाई प्राणायाम जो गले के लिए, थायराइड के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे कपालभाति से लाभ हो जाता है, फिर भी वो सहयोगी प्राणायाम में मदद करेगा। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है थायराइड की, उनके लिए खास क्या करना है, सांस को भीतर भरना। कैसे, भरना है, भरो, अंदर भरना है, गले को टाइट करके। हाँ, इनहेल करना है। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। देखो अंदर भरते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। ये तरीका है उज्जाई का। अंदर भरते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, तुरंत बंद लगाते हैं, फिर दाएं को बंद कर बाएं से छोड़ देते हैं। भरते समय अंदर जब भरेंगे तब साउंड होगा। कैसे, गले को टाइट करो, जैसे तुम हाथ को टाइट कर देते, जैसे मुट्ठी को टाइट करते, तो यहाँ प्राण शक्ति, पूरी शक्ति यहीं पर केंद्रित हो जाती है। प्राण में सारी शक्ति है, तो सारी शक्ति यहीं केंद्रित हो जाएगी, अंदर को ट्रीट करेगी, भीतर हो। प्राणी में सारी शक्ति है। देखो हाथ में यूँ देखो तो कोई ताकत नहीं, दबाओ तो दब जाता है, लेकिन इस हाथ में प्राण शक्ति को जब केंद्रित कर देते हैं तो 50 किलो वजन उठा लेते हैं। तो देखो सारी ताकत प्राण और मन की शक्ति में है। तो प्राण और मन को यहाँ केंद्रित करो, टाइट करो इसको और अंदर भरो। पूरा भरना, तब छाती में भरेंगे, जब भरेंगे तब यही भरेंगे। तरीका तो भाई, भरो न जरा, करो। पूरा भर लेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेफ्ट से देखो ऐसे करना है। करो ना, करो करो करो। खांसी हो, कुछ भी हो ना, होगा तो कुछ, जब करोगे तभी तो होगा। अब इसको लंबा खींच दो, अंदर भर रहे हैं। गले की सारी समस्याएं, टॉन्सिल, थायराइड की प्रॉब्लम, आवाज बैठ गई है, जो गूंगे हो गए थे 5-5 साल से आवाज नहीं आ रही थी, उनको हमने प्राणायाम से अच्छा किया। इतना जबरदस्त कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई करवा के पैरालिसिस हो गया था वोकल कार्ड का, ठीक हो गया वो। अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे करना, ऐसे यूं नहीं करना। मैंने कहा क्या कर रहा है, बोला उज्जाई कर रहा हूं। मैंने कहा किसी ने सिखाया, बोला आपने तो सिखाया था।
मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं सिखाया, तुमने अपने आप ही बना लिया अपना नया। बाहर नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? करो। फिर थोड़ी देर रोकने के बाद जालंद बंद लगा के अभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं इसको। ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम साथ में हो गया उज्जाई के, और राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर छोड़ देते। ये उज्जाई गले के लिए। फिर कर्ण रोगांतक, आपको पहले भी बताया था, कान के रोगों के लिए। कैसे? सहयोगी प्राणायाम। कान बहते हो, आंखों का ऑपरेशन करवाया हो तो नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना कान के परतों में छेद हो तो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहना, पहले छेद भर जाएगा, बाद में कर लेना जरूरत पड़े तो। वैसे कर सकते हैं जिनको कानों में कई आवाज़ से आती, साउंड से आती, कई दूसरी दिक्कतें हैं सुनने की, तो श्वास को अंदर भरा, मुंह बंद है, नाक भी बंद कर लिया, श्वास को बाहर धक्का देंगे तो कान के पास एक अपने आप आवाज़ सी होगी। कैसे? ऐसे कर्ण रोगांतक विशेष प्राणायाम। सहयोगी प्राणायाम उज्जाई, कर्ण रोगांतक, शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी अभी बता रहा हूँ, करना मत, नहीं तो ठंड बैठ जाएगी। ठंडे होते हैं बहुत, जिनको बहुत गर्मी आती है, बहुत पसीना आता है, कंठ सूख जाता है, प्राणायाम करते करते जिनको कंठ सूख जाता है तो पानी ना पिया करे बीच में, शीतली शीतकारी कर लिया करे। कुछ लोग प्राणायाम करते समय पानी की बोतल लेके बैठते हैं, शिविरों में भी ले आते हैं कई लोग, बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। मेरे सामने भी रखी हुई 2-4 ने बोतलें, यहाँ पर भी देखो। ये शीतली शीतकारी कर लिया करो। कैसे? ये शीतली जो है, गला सूख जाता है तो क्या करें? गला तो सूखेगा, तो पानी नहीं पियोगे तो दिक्कत आएगी। तो नेचुरल जो वाटर है आपके आसपास, ये हवा में पानी भी तो होता है, तो पानी शोषण का तरीका क्या है? जीवा बाहर निकालो और सीसी की आवाज करती है, सांस अंदर भरो। कैसे? पूरा भर लिया और नाक से शीतली शीतकारी। 2 ऐसे प्राणायाम हैं जिनमें मुंह से सांस लिया जाता है। जीवा बाहर निकाल के सीसी की आवाज करो, एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, कूल भीतर तक। कफ, अस्थमा, एलर्जी, गला खराब हो तो ना करना, सर्दी जुकाम हो तो करो ना। जीवा बाहर निकालो, देखते कितनी बड़ी बड़ी बना रखी, बहुत खाती है, इतना खाती है, छोटी की छोटी रहती है, बड़ी नटखट है, खा पी करके भीतर हो जाती है, और उल्टा सीधा बोल के भी भीतर हो जाती है। डंडा पड़ता है तो सिर पर पड़ता है, और खा पी करके मौज करती है, गड़बड़ होती है तो बेचारा पेट बीमार होता है, भीतर गड़बड़ होती है, जलता है तो जलने दो, इसने तो मज़ा लेना है, 2 मिनट ले लेती है। जीवा बाहर निकालो, देखो शीतली, ठंडक के लिए शीतकारी। कैसे? देखो, दांत बंद, होठ खुले हुए, दांतों के पीछे जीभ लगा दो, अंदर भरो, सी सी की आवाज करते हुए हो, एकदम ठंडा हो जाएगा भीतर तक। करो करो करो, दांत दिखने चाहिए, अंधेरे में बड़े सफेद दिख रहे हैं, अच्छे से करो। और जिनके है ही नहीं भाई, वो ऐसे ही मुंह खोल के कर लो। अब दांत खत्म है तो क्या करें, कोई तो तरीका होगा उसका भी। तो ये ऐसे कर ले जिनके दांत नहीं है वे, और जिनके दांत है दांत दबाओ और ऐसे कर लो, थोड़ा रोका और ये शीतली शीतकारी गर्मी के लिए बहुत पसीना आता है उनके लिए। पैर खोल लो, बहुत देर होगी बैठे बैठे, उंगलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबा लो। तो ये मुख्य प्रक्रियाएं प्राणायाम की आपको बता दी। अब ये सूक्ष्म है,
तो सूक्ष्म व्यायाम देखो, पैरों के 2-3 अभ्यास हैं खाली। आगे पीछे यूं दबाओ अंगुलियों को, पूरे पंजे को, फिर गोल घुमा दो। तो ये अलग अलग भी गिन सकते हो। वैसे तो यही है कि ये आपके पंजों के लिए, टखनों के लिए, पैर के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। उसी के अलग अलग स्वरूप हैं। आगे पीछे दबा दिया, गोल घुमा दिया, तो बस। तो मुख्य रूप से एक ये अभ्यास, पैरों को सामने खोल के। फिर वो तितली आसन, ये 2 अभ्यास तो पैरों के, और 5 अभ्यास जो है सर्वैकस मुलाटी स्पिन के। तो 7 अभ्यास हो जाते हैं। फिर थोड़े आसन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, और 3 अभ्यास बाहर को संतुलित करने वाले, या बाहर ज़्यादा नहीं है तो फिर वो पेट वाले अभ्यास कर ले, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन। बस इतना ही तो है, सिंपल से सब कर सकते हैं इतना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।